एपिसोड की शुरुआत अमृता और निमृत के गुंडों से छिपने से होती है। अमृता अपना दुपट्टा खींचने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडों में से एक उसके हाथ पर पैर रख देता है। अमृता दर्द में चिल्लाने से खुद को नियंत्रित करती है। विराट पुलिस से पूछता है कि क्या वे निमृत का फोन ट्रेस कर सकते हैं। गुंडों को अमृता और निमृत नहीं मिलती, इसलिए वे चले जाते हैं। अमृता अपना दुपट्टा वापस ले लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर विराट को सूचित करता है कि निमृत की आखिरी लोकेशन 2 जगहों पर देखी गई थी और वह आहूजा परिवार को इसके बारे में बताता है। विराट एक स्थान पर जाता है जबकि शेखर दूसरी जगह जाता है। बबीता प्रियंका को कॉल करती है और पूछती है कि निमृत कहाँ है। प्रियंका सवाल करती है कि बबीता उससे क्यों पूछ रही है। बबीता कहती है कि निमृत और अमृता दोनों गायब हैं। प्रियंका निमृत के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करती है। बबीता टिप्पणी करती है, प्रियंका को बेवकूफ़ कहती है। प्रियंका बबीता को उसका अपमान न करने की चेतावनी देती है, अगली बार उसे दंडित करने की धमकी देती है। बबीता सहमत हो जाती है और प्रियंका से फिर पूछती है कि क्या वह वास्तव में निमृत के बारे में नहीं जानती है। प्रियंका कहती है कि नहीं, और बबीता चिंता करना जारी रखती है। शेखर विराट को फ़ोन करता है और बताता है कि उसे अपने स्थान पर कोई नहीं मिला है। विराट को उम्मीद है कि वह जल्द ही अमृता और निमृत को ढूंढ लेगा। वह अपने बगल में बैठी अमृता के बारे में सोचता है और 2 महिलाओं की तलाश करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचता है। इस बीच अमृता और निमृत को भागते हुए दिखाया गया है। अमृता पूछती है कि क्या निमृत के पास उसका फ़ोन है, लेकिन निमृत कहती है कि यह बंद है। वे भागना जारी रखते हैं। विराट उन्हें खोजता है लेकिन उन्हें नहीं पाता। भागते समय अमृता के टखने में मोच आ जाती है। निमृत उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है क्योंकि गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। अमृता कहती है कि वह चल नहीं सकती, लेकिन वह दर्द को सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अमृता और निमृत फिर राजीव से मिलते हैं। राजीव उनसे पूछता है कि उन्हें उसका पागलपन भरा सरप्राइज कैसा लगा। अमृता राजीव से पूछती है कि वह अस्पताल से कैसे भाग निकला। राजीव घटना को याद करता है। उसने देखा कि विराट के अंगरक्षक का ध्यान भटक गया था, किसी ने उसकी जगह ले ली और वह भाग गया। वह अमृता से पूछता है कि उसे उसकी योजना कैसी लगी। फिर राजीव अमृता और निमृत को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन अमृता मना कर देती है। राजीव निमृत को याद दिलाता है कि वह उससे हार गई है, लेकिन अमृता बीच में आती है और निमृत को याद दिलाती है कि वह हारी नहीं है। वह कहती है कि राजीव धोखे से भाग गया और पुलिस उसे पकड़ लेगी। पुलिस का जिक्र सुनकर राजीव आग बबूला हो जाता है। गुस्से में राजीव निमृत को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमृता उसे एक पत्थर से मारती है। वह निमृत को पकड़ लेती है और वे भाग जाते हैं। इस बीच इशिका को होश आ जाता है। वह जयेश से पूछती है कि वह क्यों घायल है। डॉक्टर सोलंकी इशिका से पूछते हैं कि क्या वह पहचानती है कि उसके सामने कौन है। इशिका जवाब देती है कि यह उसका पति है और जयेश से पूछती है कि वे उससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं। शेखर विराट को फ़ोन करके बताता है कि इशिका को होश आ गया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वेंडी और भवानी इशिका से मिलने जाती हैं और उससे पूछती हैं कि पंडाल में क्या हुआ था। इशिका कार की डिक्की से बाहर आने की याद करती है और भवानी पर उसे वहां रखने का आरोप लगाती है। भवानी चौंक जाती है और कहती है कि उसे अपनी बेटी की चिंता है और आरोप का मजाक उड़ाती है। जयेश भवानी को चुप रहने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वह नहीं देख सकती कि इशिका घायल है। वेंडी टिप्पणी करती है कि जब उसकी बेटी लापता होती है तो जयेश को उसकी चिंता नहीं होती। जयेश वेंडी पर भड़कता है और उसे जाने के लिए कहता है और विराट और आहूजा परिवार को अमृता को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने देता है। वेंडी जाने से पहले एक और टिप्पणी करती है।